13 दिन हो चुके हैं पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडिया में बैन लगे हुए, और जब यह बात अनाउंस की गई उस दिन 5 से 6 पाकिस्तानी ड्रामास इंडिया के यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज पर थे। लेकिन अब सवाल ये है कि उस बैन के बाद इन ट्रेंडिंग ड्रामास पे क्या असर रहा है। क्या इन ड्रामास की व्यूअरशिप गिर गई है, और अगर गिरी है तो कितनी % गिरी है? 50% देयर, 4%, 60% देयर या 70%? और बात सिर्फ ट्रेंडिंग ड्रामास की नहीं है, कुछ ऐसे ड्रामास भी आ चुके हैं जिनका ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। क्या वो ऑडियंस की एक्साइटमेंट व्यूअरशिप में कन्वर्ट हो पाई है, या इन नए ड्रामास पर भी बैन का गहरा असर पड़ा है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस बैन के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि नंबर्स और ट्रेंड्स दोनों आपको हैरान कर देंगे। ओके दोस्तों, तो जब ये ड्रामास बैन हुए उस वक्त नकाब ड्रामा का एपिसोड यूट्यूब इंडिया में 40 टैलेंट पे ट्रेंड कर रहा था। इस ड्रामा में अली अंसारी, हुमायूं अशरफ और हिना तारीख की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। बैन होने से पहले ये जो ड्रामा नकाब है लगभग 4 मिलियन व्यूज इसके हर एपिसोड पे आ जाते थे। लेकिन बैन होने के तुरंत बाद इस ड्रामा का जो एपिसोड आया है उस पे 5 लाख व्यूज का डिप देखने को मिला है, यानी 3.5 मिलियन व्यूज रिकॉर्ड किए गए हैं बैन होने के बाद वाले एपिसोड पे। लेकिन इस एक एपिसोड के बाद कोई भी माई का लाल नहीं कह सकता कि यह ड्रामा कहीं पर बैन हुआ होगा। कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है इस ड्रामा की व्यूअरशिप में, क्योंकि बाद के एपिसोड्स पर फिर से वही पहले जैसे व्यूज आने लगे हैं। 4 मिलियन व्यूज, 4.2 मिलियन व्यूज, 3.8 मिलियन व्यूज के आसपास। तो यह कहा जा सकता है कि इस ड्रामा की व्यूअरशिप के ऊपर इस बैन का कोई खास असर नहीं पड़ा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कुछ उतना खतरनाक असर व्यूअरशिप में क्यों देखने को नहीं मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस ड्रामा के ज्यादा व्यूअर्स वहीं पर हो, यहाँ पर कम लोग देख रहे हो? लेकिन इस ड्रामा का टीज इंडिया में ट्रेंड कर रहा था, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि इंडिया में लोग इस ड्रामा को फॉलो कर रहे थे। तो व्यूअरशिप में उतना फर्क क्यों नहीं दिखा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जब ये ड्रामास बैन हुए उस वक्त ड्रामा मनमस्त मलंग का एपिसोड 29 इंडिया में नंबर 31 पर ट्रेंड कर रहा था। इस बैन से पहले इस ड्रामा का हर एक एपिसोड आसानी से 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता था। कुछ एपिसोड्स तो 15 मिलियन के नजदीक भी आ जाते थे। लेकिन बैन के बाद इस ड्रामा का एक भी एपिसोड 10 मिलियन तक नहीं पहुंच पाया है, इस नंबर को क्रॉस नहीं कर पाया है। अब इस ड्रामा की व्यूअरशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। किसी एपिसोड पे 8 मिलियन व्यूज हैं, किसी पे 5 मिलियन और किसी पे 4 मिलियन। दानिश तैमूर साहब की इंडिया में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, इसलिए बैन के बाद व्यूअरशिप में इतना ज्यादा फर्क आना कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। यह क्लियरली दिखता है कि बैन का डायरेक्ट असर इस ड्रामा की परफॉर्मेंस पे पड़ा है, व्यूअरशिप पे पड़ा है। उन सब पे वली की पर्सनालिटी भारी है। ओके, तो जिस दिन ये सभी ड्रामास इंडिया में बैन हुए उसी दिन ड्रामा परवरिश का एपिसोड से यूट्यूब इंडिया में नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा था। यह ड्रामा नया नया आया था, लेकिन ऑडियंस ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। पहले एपिसोड से ही इसे बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है। मुझे याद है कि इस ड्रामा का पहला ही एपिसोड इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। इस ड्रामा के पहले ही एपिसोड पे 20 मिलियन व्यूज हैं, और उसके बाद जो 4 एपिसोड्स आए हैं उन पे 9 से 12 मिलियन के बीच में आसानी से व्यूज आ जाते थे। दिन ब दिन इस ड्रामा की व्यूअरशिप बढ़ रही थी। अभी तो ये ड्रामा स्टार्ट ही हुआ था, उम्मीद थी कि ये ड्रामा आगे चल के बहुत आगे जाएगा। लेकिन बैन के बाद इस ड्रामा की व्यूअरशिप में भी नोटिसेबल डिक्लाइन देखने को मिला है। अब बैन होने के बाद एक भी एपिसोड उन नंबर्स को टच नहीं कर पाया है। अब व्यूअरशिप का कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। व्यूअरशिप में बहुत ज्यादा उछल कूद दिखाई देती है। एक एपिसोड पे 13 दिन में 7.6 मिलियन व्यूज हैं, और किसी पे 12 दिन में 6.8 मिलियन व्यूज, और किसी पे 6 दिन में 4.8 मिलियन व्यूज। यानी अब यह कहना मुश्किल है कि असल में परवरिश को कितने लोग एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि व्यूअरशिप का यह पैटर्न अब पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस ड्रामा की व्यूअरशिप में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। ये जब पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में बैन हुए तो ड्रामा जुड़वा का एपिसोड 42 यूट्यूब इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। इस ड्रामा को ऑलरेडी ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था, और हर नए दिन के साथ
कोई ना कोई रिकॉर्ड ये ड्रामा तोड़ रहा था। इनफैक्ट इस ड्रामा के 8 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट हो चुके थे। तकरीबन हर एक एपिसोड पे ही इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा हो तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बैन होने के बाद अच्छा खासा असर पड़ा होगा इस ड्रामा की व्यूअरशिप पे। पहले जहां 24 घंटों में 10 से 15 मिलियन व्यूज आ जाते थे, अब एक हफ्ता लगता है उस नंबर को टच करने में। ड्रामा परवरिश के साथ साथ सबसे ज्यादा नुकसान इस ड्रामा को भी हुआ है, क्योंकि ये दोनों ड्रामाज ऑडियंस के बीच एक स्ट्रांग जगह बना चुके थे। लेकिन एक दिन में ही ऑडियंस का आधा हिस्सा मानो कहीं गायब सा हो गया। ड्रामा जुड़वा की व्यूअरशिप को देखकर क्लियरली पता चलता है कि बैन का काफी गहरा असर पड़ा है इस ड्रामा की व्यूअरशिप के ऊपर। अब बात करते हैं ड्रामा हमराज की। इस ड्रामा के लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा था इस ड्रामा का। लेकिन इस ड्रामा के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में बैन हो गए। अब तक हमराज के 3 एपिसोड आ चुके हैं और अगर मैं सच कहूं तो जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पहले एपिसोड को आए हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 10 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं कर पाया है वो एपिसोड। ये ड्रामा बाकी ड्रामाज से अलग था। फिरोज खान और आयजा खान के फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे इस ड्रामा के लिए। ऐसा लग रहा था कि लोग कहानी को बाद में पसंद करेंगे। इस ड्रामा को इसकी स्टार कास्ट के दम पर ही पहले ही अच्छा रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इसकी स्टोरी लाइन जब आगे बढ़ेगी तब यह और ज्यादा फटेगा ड्रामा। पहले ही इसे अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी तक का जो रिस्पांस है वो काफी अंडरवेलमिंग है। एपिसोड 2 पे 4 दिन में 4.6 मिलियन व्यूज हैं और एपिसोड 3 पे 3 दिन में 3.6 मिलियन व्यूज हैं। ये नंबर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि हमराज बिल्कुल किसी नॉर्मल ड्रामा की तरह परफॉर्म कर रहा है। जो एक्साइटमेंट सोशल मीडिया पे थी वो व्यूअरशिप में नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जिन ड्रामास के बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है उन्होंने बैन होने से पहले अपनी एक लॉयल ऑडियंस बना ली थी। लोग उन कहानियों से जुड़ गए थे, इसलिए बैन के बावजूद भी लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर किसी न किसी तरीके से उन कहानियों को देख रहे हैं। व्यूअरशिप में एक बड़ा डिक्लाइन तो आया है, लेकिन फिर भी उन ड्रामास की व्यूअरशिप अभी भी अच्छी खासी चल रही है। अगर उन ड्रामास को इन नए ड्रामास के साथ कंपेयर किया जाए तो देखिए, ये जो व्यूअरशिप पैटर्न हमराज का है, शायद यही पैटर्न हमें बाकी स्टार्स के ड्रामाज में भी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अब ये काफी मुश्किल है कि लोग ऐसे ही किसी भी ड्रामा को देख लें। अब वही ड्रामाज पहले जैसी व्यूअरशिप अचीव कर पाएंगे जिनके बारे में बात होगी, जिनकी क्लिप्स वायरल होंगी, जिनके बारे में ऑडियंस को पता होगा कि कुछ जबरदस्त बना हुआ है।